चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले आपको पाक और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाक और अफगानिस्तान सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का जो मामला है, जो खबर है वो सामने आ रही है। इसी के साथ अफगान फौज ने पाक पर जवाबी गोलीबारी भी की है। इसी के साथ आपको बता दें, पाकिस्तान ने मोर्टार दागे हैं और 10 जानवर मरे। खौफ में सैकड़ों लोग मर गए हैं, 10 जानवरों के मरने की खबर आ रही है। इसी के साथ परिवारों ने इलाके भी छोड़ दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि रात 1:30 बजे पाक और अफगान सीमा पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी बढ़ती ही दिख रही है। शुक्रवार की सुबह पाक अफगान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बॉर्डर पार से गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। ये घटना पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकानो जिले में हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को करीब 1:30 बजे सरकानो जिले के नवापास इलाके में रॉकेट हमले किए। इन रॉकेट्स ने आवासीय घरों को निशाना बनाया, जिसके बाद 10 जानवर मारे गए और सैकड़ों परिवार को इलाके से भागने पर मजबूर होना पड़ा। अफगान सीमा बालों ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन पाकिस्तान पक्ष के हताहतों के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा कुनार के स्थानीय लोगों और सूत्रों से जो मिली जानकारी है, इससे पता चलता है कि गुरुवार को बॉर्डर के पास बाजौर के सालारजई इलाके में हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हुई। हालांकि न तो पाकिस्तान और न ही अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं पर कोई भी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसी के साथ ये भी बता दें कि वायरल वीडियो में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के उग्रवादियों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा चौकी पर अपना झंडा फहराते हुए दिखाया भी गया है। इस वीडियो ने इलाके में टीटीपी की गतिविधियों को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है, जिसके लिए दोनों देश एक दूसरे को दोषी ठहराते नजर आ रहे हैं। सीमा पार हिंसा एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे पर आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप भी लगाते हैं, जो डुरंड लाइन के दोनों ओर सुरक्षा के लिए खतरा है। सोशल मीडिया पर खुरासाना के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक है ये खबर कि कुनार में हाल ही में हुई मोटारा गोलीबारी ने सैकड़ों परिवारों को विस्थापित भी कर दिया है। नागरिकों की बढ़ती संख्या के बावजूद पाकिस्तानी और अफगान अधिकारियों ने घटना के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने से परहेज किया है। इसी के साथ ये भी बता दें कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और तत्काल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर सेना और आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं ब्राजील की। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा होने की खबर सामने आ रही है। देखिए वॉर ब्रेकिंग से एक बड़ी खबर आप तक, जहां पर ब्राजील में बड़ा विमान हादसा होने की खबर सामने आई। आसमान से सड़क पर विमान आ गिरा। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आग लग गई, 1 की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में पायलट की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको ब्राजील से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। आसमान से सड़क पर आ गिरा है ये विमान और इसी के साथ इस पूरे घटनाक्रम में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आग लग गई और 1 की मौत हो गई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर ब्राजील से बता रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़क पर विमान हादसा होता है।
जिसमें 1 लोगों की जान चली जाती है और 7 लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। और चलिए इसी के साथ बात अमेरिका की कर रहे हैं। अमेरिका इस समय भीषण आग में जल रहा है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने रिहायशी इलाकों को भी जद में ले लिया है। इसी के साथ आग इतनी भयावह है कि इमरजेंसी लगा दी गई है और 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने आग को भयावह रूप दे दिया है। जंगलों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतें और आलीशान मकान सब इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या आम और क्या खास, सभी जान बचाकर भागने में लगे हैं। हॉलीवुड हिल्स भी त्राहिमाम कर रहा है। वहीं अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है तो 10,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। ये आग कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के कई जंगलों में फैली हुई है। सबसे पहले आग पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगलों में लगी बिजनेस, जिसके बाद आपको बता दें बढ़ते बढ़ते ये आग ईटन और हर्सट के जंगलों को भी अपनी जद में ले लिया है। अब आग आसपास के जंगलों जैसे मीडिया, बुडली और सनसेट तक फैल गई है। इसी के साथ जिसने रिहायशी इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। लॉस एंजलिस का हॉलीवुड शहर में आग कहर बरपा रही है। आग ने कई 100 एकड़ के इलाके को जलाकर राख कर दिया है। लॉस एंजलिस प्रशासन ने पूरे शहर में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। ये अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी है, ये भी बता दें, और जहां लगभग 1 करोड़ लोग भी रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस आग में कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी जलकर राख हो चुके हैं। इन सेलिब्रिटीज में बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर, जेमी ली कर्टिस और पेरिस हिल्टन शामिल हैं। बिल क्रिस्टल ने बयान जारी किया और बताया कि पैसिफिक पैलिसेड्स की आग ने उनका घर जलाकर राख कर दिया। हॉलीवुड में खौफ बना हुआ है क्योंकि यहाँ कई बड़ी कंपनियों के स्टूडियोज हैं। आग से सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं हो रहा बल्कि बड़ी संख्या में जानवरों पर भी कहर टूट पड़ा है। इससे हर तरफ अफरा तफरी मची है। अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। रिकॉर्ड संख्या में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में लगी हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इसी के साथ स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सुरक्षित जगहों को इमरजेंसी शेल्टर के रूप में तैयार भी किया गया है। इस भीषण आग की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना विदेशी दौरा रद्द कर दिया है, जबकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इस आपदा के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर पर भड़क गए हैं। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना करते हुए उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। इससे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग मानी जा रही है। और चलिए देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी दे दें। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी इतिहास की ये सबसे महंगी आग है। हाँ, आपको बता दें कि ये जो जंगली आग है, बेबस सुपर पावर यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आग बुझाने में अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ट्रंप ने भी इसे सबसे महंगी आग बताया है। तो आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से आग से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। 70,000 बेघर हो चुके हैं। हॉलीवुड हिल्स की भी बात करें तो कई स्टूडियो जलकर राख हो चुके हैं। 50,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो जंगल की आग इतनी भयावह हो रही है कि आग की लपटें 1500 से ज्यादा इमारतें आग में नष्ट हो चुकी हैं अब तक। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख खालिदा जिया बीते मंगलवार आधी रात को देश छोड़कर अचानक ब्रिटेन चली गई हैं। वो ढाका के हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से लंदन पहुंची हैं। उनके लंदन जाने के लिए कतर के अमीर ने विशेष प्लेन भी भेजा था। बीएनपी नेताओं ने बताया है कि लीवर सिरोसिस, हृदय रोग और किडनी की समस्या से जूझ रही
79 साल की खालिदा जिया इलाज के लिए गई हैं और जिया के भले ही इलाज के लिए लंदन जाने की बात कही गई है, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति बीते कई दशकों से शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। शेख हसीना बीते साल अगस्त से भारत में शरण लिए हुए हैं। अब जिया ने भी ढाका छोड़ दिया है, यानी बांग्लादेश की दो सबसे प्रभावशाली राजनेता अब देश में नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों के बेटे भी बांग्लादेश से बाहर हैं। इनके बांग्लादेश में ना रहने को राजनीति के जानकार अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के देश की सत्ता पर लंबे समय काबिज रहने का रास्ता साफ होने की तरह देख रहे हैं। देश में ऐसा पहले भी हुआ है, जब नेता के देश छोड़ने के बाद वापसी के रास्ते बंद हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें, खालिदा जिया का देश छोड़ना इसलिए कई लोगों को नहीं पच रहा है क्योंकि उनकी पार्टी लगातार चुनाव की मांग कर रही है। बांग्लादेश के पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि पहले शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया और अब चुनाव नहीं कराकर बीएनपी को भी रास्ते से हटाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में उत्पातियों का हंगामा जारी है और ये कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। बांग्लादेश के बता दें आपको, मयमनसिंह जिले में मुसलमानों की भीड़ ने बाउल संगीत कार्यक्रम के दौरान अचानक हमला कर दिया। उन लोगों ने वहां मौजूद गायकों को पीटा और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। बता दें आपको कि मयमनसिंह जिले में एक दिन पहले बाउल संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगीत का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मुस्लिम कट्टरपंथियों को लगी तो वो आयोजन स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आयोजन स्थल पर पहुंचे मुस्लिम कट्टरपंथियों और मदरसा के छात्रों ने गायकों और आयोजकों को जमकर पीटा है, उन पर हमला किया है। इसी के साथ वहां पर रखी कुर्सियों और वाद्य यंत्रों को निर्ममता के साथ तोड़ दिया गया। संगीत कार्यक्रम में 4 महिला गायकों सहित स्थानीय बाउलों के एक ग्रुप के ने हिस्सा भी लिया था। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि रात करीब 11:30 बजे मदरसा के कुछ छात्रों ने कार्यक्रम पर हमला कर दिया। उन्होंने मंच पर जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही साउंड सिस्टम और कुर्सियों में भी तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके बाद से तड़के करीब 3 मदरसे के छात्र फिर से वहां पर आए और दरगाह में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक स्थानीय दुकानदार ने यह भी बताया कि दरगाह से जुड़े लोग हमलों के डर से वहां से चले गए। वहीं नाम नहीं बताने की शर्त पर एक कव्वाली कलाकार ने बताया कि उपद्रवी मदरसे के छात्रों ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कनाडा की। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी 9 मार्च को अपना नया नेता चुनेगी, जो देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी के नेताओं ने गुरुवार देर रात इस बारे में जानकारी दी है। कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो ने इस सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नया नेता चुना जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लिबरल पार्टी के अगले नेता के चुनाव की दौड़ में बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी, पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड शामिल हैं। इसी के साथ फ्रीलैंड ने पिछले महीने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सचित मेहरा ने एक बयान में कहा है कि कनाडा की लिबरल पार्टी 9 मार्च को एक नया नेता चुनेगी और 2025 का चुनाव लड़ने और जीतने के लिए तैयारी करेगी। कनाडा में यह सियासी हलचल ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वें राज्य बताते हुए कनाडा को अमेरिका के साथ मिलने का ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली है।